Students, so today we are going to do chapter number 3 of class 2. The name of the chapter is Working of a Computer. But before proceeding into that, I want to ask one simple question. If you are feeling hungry, what you will do? You are going to your mother and ask for a sandwich. Then what will mother will do? Mother will prepare it for you and then give it to you. Then you will eat it. दिस इज़ द प्रोसेस ना. आपको भूख लगी, आप मम्मा के पास जाएंगे, मम्मा सैंडविच बनाएगी, आप मम्मा को देगी और आप यू विल ईट इट बाय योरसेल्फ, राइट. सेम मैनर कंप्यूटर की वर्किंग भी वी कैन क्लासीफाई इनटू मेनली 3 स्टेप्स. वन इज़ योर इनपुट. हमने मम्मा को बोला मम्मा आई वॉन्ट टू ईट अ सैंडविच, राइट. Then mama will make the sandwich, means that is the process of making a sandwich is process. Then what will be the output? She has given you the ready sandwich, right. In the same manner computer की working को we can divide into 3 steps: input, process and output. Now we will understand a computer cannot work on its own. कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता. मम्मा तो अपने आप काम करती है, बट कंप्यूटर इज़ अ मशीन. एवरीबडी ऑफ यू नो कि कंप्यूटर एक मशीन है एंड दैट कैन नॉट वर्क बाय हिमसेल्फ. अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग अ मिक्सर ग्राइंडर, इफ़ यू आर यूजिंग अ मोबाइल कैन नॉट वर्क बाय हिमसेल्फ ना. You have to command, you have to switch on it, you have to type something, whether you are opening a game, means you have to instruct it, right. In the same manner computer cannot work on its own. We need to enter the letters. हमें क्या enter करना पड़ेगा? letters, numbers, pictures and instruction into the computer to make it work. हमें क्या करना पड़ेगा? We have to enter letters, कुछ टाइप करना पड़ेगा, numbers देना पड़ेगा. if you are using a calculator, simply कैलकुलेटर इफ़ यू आर यूजिंग, यू हैव टू एंटर द नंबर सिंबल कि हमें एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन व्हाट वी वांट टू परफॉर्म, एंड देन कंप्यूटर में देना होगा टू मेक इट वर्क सो दैट इट कैन वर्क. दीज आर कॉल्ड डाटा. जो हम उसको इनपुट देते हैं, जो कुछ हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दीज आर कॉल्ड डाटा. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर डू डिफरेंट टास्क. जो अलग अलग पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, वो अलग अलग काम करते हैं. A computer works in 3 basic steps. कंप्यूटर जो है मेनली 3 बेसिक स्टेप्स में वर्क करता है, जस्ट लाइक आवर्स. सपोज इफ यू वांट टू अ शार्प पेंसिल, व्हाट यू विल डू? ब्लंट पेंसिल, you will take a pencil, you will sharpen it, and what will the output? You will get an sharpened pencil. आप पेंसिल को शार्पनर के अंदर डालेंगे, इनपुट करेंगे. सेम मैनर इफ यू वांट, सपोज इफ यू वांट टू वॉश योर क्लोथ्स, व्हाट यू विल डू? You will put dirty clothes into the machine के अंदर डालेंगे. You will start running it, you will press the switch on. आप उसके अंदर switch on करेंगे, it will turn round and round. वो कपड़ों को wash करती है ना, दिखते ना, घूमती है, smiley and then what will be the output? You will get a fresh clean clothes. ठीक है. तो let us understand these steps by taking an example of our body. हमारी body भी इन्हीं 3 steps पे काम करती है. When a teacher asks you a question, suppose when I had asked you a question, we hear it with our ears. हम उसको क्या करते हैं? अपने कानों से सुनते हैं. And see it with our eyes. अगर मैम ने वो बोर्ड पे लिखा है, मैम ने कहीं लिखा है, then you will see it with your eyes. The ears and eyes are the input unit. Ears और eyes क्या है? आपके input unit है. Our brain stores everything that the teacher says. हमारा ब्रेन क्या करता है? सब कुछ स्टोर करता है जो टीचर ने कहा. इफ़ आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, नाउ आई एम रीडिंग योर चैप्टर इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपको कुछ समझा रही हूँ. व्हाट यू आर डूइंग? यू आर लिसनिंग एंड यू आर व्यूइंग. आप बुक में से देख रहे हैं एंड लिसनिंग टू मी, और सब कुछ क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग में समझ रहे हैं. देन इट थिंक्स फॉर एन आंसर. इफ़ आई हैड आस्क्ड योर क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे? उसके बाद दिमाग में उसने अपने क्वेश्चन सुन लिया. नाउ यू विल थिंक इन योर माइंड एंड ऑर्डर्स अस टू स्पीक. एंड फिर आप उसको अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे, उसे ऑर्डर देंगे, स्पीक आउट, अपना आंसर स्पीक आउट करो. सपोज आई हैड आस्क्ड यू 3 + 5, what will you do? You will add in your mind that 3 + 5 is 8, and then you will speak it to me. You will raise your hand, you will speak it to me that the answer is 8.
इन दिस वे द ब्रेन वर्क्स लाइक अ प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारा ब्रेन है दैट इज़ वर्किंग एज अ प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि उसने प्रोसेस किया, उसने कैलकुलेट किया। व्हेन वी आंसर इट विद आवर माउथ्स, जब हमने अपने मुंह से आंसर दिया, इट वर्क्स लाइक एन आउटपुट यूनिट। तो उसने किस तरीके से काम किया, आउटपुट यूनिट की तरह। So some are the common devices we are using for input. The data and instruction that we enter into computer are called input. जो भी डाटा इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं that are called input. We input data using a keyboard and a mouse. Generally आपने देखा होगा आपके लैपटॉप्स पर, डेस्कटॉप्स पर, in our lab, whatever is there in computer, we are having two mainly input buttons. That is your keyboard and a mouse. Mainly two devices are there. Others we can use, we can have scanners, many devices are there where that we can have microphone to record our voice. So many devices are there, but generally most commonly we use keyboard and mouse. Okay, processing, the working on the data is called processing. हाँ, ब्रेन ने क्या किया, प्रोसेस किया, आंसर दिया, तो उस डाटा पर उसने कुछ काम किया। वर्किंग ऑन द डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। द CPU वर्क्स ऑन द डाटा। CPU जो है वो डाटा पे काम करता है एंड डज ऑल द थिंकिंग एंड कैलकुलेशन। वो सारी थिंकिंग और कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। फिर वो करने के बाद क्या देता है, दिस इज़ योर CPU, हेयर इट इज शोन, दिस इज़ योर CPU, जो सारा ब्रेन है कंप्यूटर का। दिस विल गिव यू प्रोसेस इट। Now this is your monitor which is your output. Output means the final result. जो भी आपको final result मिला, when the CPU finishing processing the data, जब आपका CPU क्या करेगा, डाटा प्रोसेस करना फिनिश करेंगे, the output is displayed on the monitor. The output है that is displayed on the monitor and printer are the most common output device. Generally आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं मॉनिटर, बिकॉज मॉनिटर के बिना तो हम देख ही नहीं पाएंगे ना। इफ़ यू आर यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन, अगर आपकी स्क्रीन ही गायब है, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि फ़ोन टूट जाता है, स्क्रीन नहीं कर रही है, काम कर रहा है, लाइट ऑन हो रही है, कुछ दिख तो रहा है, कुछ तो चल रहा है, प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन, बट इफ़ यू कैन नॉट व्यू इट, अगर आप उसे देख ही नहीं पाते, यू कैन नॉट वर्क ऑन दैट, राइट। कैलकुलेटर की स्क्रीन पे अगर आपको आंसर ही नहीं दिखेगा तो यू कैन नॉट वर्क इन दैट। सो जो सबसे मोस्ट कॉमनली और जिसके बिना हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते, दैट इज़ योर मॉनिटर विच इज़ योर प्रिंटर। कैन बी ऑप्शनल। प्रिंटर भी बहुत जल्दी यूज़ होता है, जब भी हमें कोई भी चीज़ का प्रिंट आउट लेना है ऑन पेपर, वी यूज़ प्रिंटर्स। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विद एन एग्जाम्पल। सपोज हमने क्या किया, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टुगेदर आर इनपुट। डाटा और इंस्ट्रक्शन को इकट्ठे इनपुट किया। हेयर 2 and 5 आर द डेटा एंड प्लस इज द इंस्ट्रक्शन। हमने कहा कि हमें 2 + 5 करना है, तो 2 और 5 क्या होंगे, दीज आर योर डाटा। इंस्ट्रक्शन क्या है, उनको ऐड करना है, प्लस का साइन। नाउ द कंप्यूटर CPU विल वर्क ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेगा। इट विल ऐड द नंबर्स 2 and 5. 7 is the correct result or output of the sum and it will give you the output. वो उसे कैलकुलेट करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, बहुत ईजी एक्सरसाइज थी। लेट अस डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। द डाटा वी एंटर इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज। जो डाटा हम कंप्यूटर में ऐड करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। क्या होते हैं, द डाटा वी एंटर, डाटा ही एंटर कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज योर इनपुट। क्या होगा, वो इनपुट होगा। डैश इज द रिजल्ट गिवन बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर हमें क्या रिजल्ट देता है, इट विल गिव यू आउटपुट। क्या देता है, आउटपुट इज द रिजल्ट गिवन बाय अ कंप्यूटर। व्हेन ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन इट द डाटा, जब कंप्यूटर जो है वो डाटा पर वर्क कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड, उसके क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कहते हैं ना। वी एंटर डैश इनटू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में क्या क्या इंसर्ट करते, क्या डालते हैं, हम करते हैं डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। डाटा क्या क्या हो सकता है, डाटा कैन बी डैश डैश वर्ड्स एंड डैश। क्या हो सकता है, डाटा कैन बी लेटर्स, नंबर्स एंड पिक्चर्स। ओके, दिस इज योर ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या करेंगे,
डाटा टाइप्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। जो डाटा हमने टाइप किया कंप्यूटर में उसे आउटपुट बोलते हैं। फॉल्स, उसे तो क्या बोलते हैं? इनपुट। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता। यस, हमें उसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। नो, मॉनिटर तो क्या है? आपका आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइसेस है। दो, दीज आर नॉट योर इनपुट डिवाइसेस। वी गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर से आउटपुट मिलता है। येस। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर डज ऑल द कैलकुलेशन। सारी कैलकुलेशन कौन करता है? हमारा CPU। वट आर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टुगेदर नोन एज। डाटा और इंस्ट्रक्शन को इकट्ठे मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज इनपुट। ओके। विच पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। कौन सा कंप्यूटर का जो पार्ट है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है? दैट वर्क्स योर CPU। ठीक है। नाउ दिस इज योर theory questions. Mention the 3-step process on which a computer works. ऐसा एक 3 स्टेप का बताइए जो कंप्यूटर जिस पे काम करता है। क्या करते हैं हम? इनपुट, देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट। राइट, दीज आर द मेन स्टेप्स ना। यू आएगा। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा टू गिव द आउटपुट। कौन सा पार्ट करता है काम हमारे डाटा पर जो हमें आउटपुट देता है? दैट इज़ योर CPU। नेम द टर्म यूज फॉर फाइनल रिजल्ट दैट वी गिव आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट के बाद हम जो हमें मिलता है प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या बोलते हैं उस टर्म को? वी कॉल इट एज आउटपुट। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डिस्प्लेज द आउटपुट। आउटपुट हमें कौन शो करता है? विच पार्ट? दैट इज़ योर मॉनिटर। दैट इज़ योर मॉनिटर, है ना। मॉनिटर करता है ना, मॉनिटर पर ही देखते हैं आप लोग। ठीक है। अब हमने इनको आपको प्रोसेस करना है, इनको नंबर देना है। सॉरी, कि इन I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस एंड O फॉर आउटपुट। तो सपोज आप यू वॉन्ट टू ड्रिंक बॉर्नविटा मिल्क। किस किस को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है ना। यू ड्रिंक इट योर होम इन द मॉर्निंग। करते हो ड्रिंक? कौन कौन नहीं पीता? सो वी लव टू ड्रिंक मिल्क। सो अगर इफ़ यू वांट टू मिल्क, तो क्या होना चाहिए आपके पास? मिल्क के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपके पास इनपुट होना चाहिए। आपके पास दूध होना चाहिए, बॉर्नविटा होना चाहिए, शुगर होना चाहिए और एक पैन होना चाहिए जिसमें आप दूध को गर्म कर सकें। उसके बाद उसकी क्या होगी? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होगी? यू विल हीट द मिल्क, और फिर you will mix all the things, you will add sugar, you will add Bournvita in it, and then you will get output as the Bournvita milk, right? In the same manner clothes है, फ्रॉक है, स्टिचिंग क्लोथ है, तो क्या होगा? क्लोथ इज़ योर इनपुट। इन क्लोथ से ही तो फ्रॉक बनेगी ना। और कैसे बनेगी? यू विल हैव टू स्टिच इट। तो स्टिचिंग क्लोथ क्या हो जाएगा? आपका प्रोसेस। और आउटपुट क्या हो जाएगा? आपका फ्रॉक। इसी तरह जूसर, फ्रूट और जूस। मतलब अब अगर आपको जूस चाहिए तो व्हाट विल यू डू? यू मस्ट हैव फ्रूट्स एज अ इनपुट, देन यू विल पुट all the fruits in the juicer and then you will get the output as a juice, right? This is your educational software GCompress and we will do this in lab. Both the lab activities there you will do. Okay, understood the concept? I hope you enjoyed learning computer. Thanks for watching, bacha.